अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के क्या इस्तेमालात हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है ऑल लिविंग थिंग्स से या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और यहाँ पर ख़त्म होता है स्पेस जर्नीज़। ठीक है, तो मैं इसको रीड भी कर देता हूँ और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहला स्टेप हम पढ़ते हैं, या पहला पॉइंट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि ज़िंदा ऑर्गेनिज़म है, तो ज़िंदा ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो सांस ले सकें, रेस्पिरेशन सांस ले सकें। सेकंड पॉइंट है इट इज़ असेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस। ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है जी? ऑक्सीजन ज़रूरी है फॉर बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों के जलने के लिए, कोल कोयले के जलने के लिए, एंड नेचुरल गैस और कुदरती गैस के जलने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों के जलने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी नेचुरल गैस को आग लगाएं, नेचुरल गैस को आग नहीं लगेगी। जितना मर्ज़ी आप लकड़ी को आग लगाएं, लकड़ी को आग नहीं लगेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनके पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करें, या इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इनको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो जल सकें। तीसरा पॉइंट है इट डिज़ॉल्व्स इन वाटर। ऑक्सीजन जो है ये पानी में डिज़ॉल्व हो जाती है, इसकी यही प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द वाटर। जो जानवर और पौधे पानी में हैं वो सांस लेते हैं। अगर ये इसकी प्रॉपर्टी ना होती, ये ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिज़ॉल्व ना होती, तो जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो सांस ना ले सकते, पौधे भी सांस ना ले सकते, तो ये ज़िंदा नहीं रहते। तो फोर्थ पॉइंट है सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिसीज़। जो फेफड़ों के मरीज़ हैं जो सांस नहीं ले सकते, एंड हार्ट डिसीज़, और जिनके दिल की बीमारी होती है, जिन पेशेंट्स में नीड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है इन हॉस्पिटल्स में। तो इन हार्ट के और लंग्स के जो पेशेंट हैं इनको ऑक्सीजन देने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर निबुलाइज़र के ज़रिए अपने नोज़ पर लगाते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। 5 पॉइंट है माउंटेन क्लाइंबर्स, पहाड़ों पर चढ़ने वाले, सी डाइवर, समंदर में गोता लगाने वाले, एंड एस्ट्रोनॉट्स, और खला में जाने वाले या स्पेस के अंदर जाने वाले, ये तीनों जो लोग हैं कैरी ऑक्सीजन, ये अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं या लेकर जाते हैं इन सिलेंडर्स के अंदर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर अपने साथ लेके जाते हैं फॉर ब्रीथिंग, ताकि वो सांस ले सकें। तो माउंटेन क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि माउंटेन क्लाइंबर जब पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत थोड़ी होती है, तो इस वजह से वो सिलेंडर लेके जाते हैं। इसी तरह सी डाइवर जो हैं, जो समंदर की गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कहाँ? क्योंकि वहाँ पर ये सांस नहीं ले सकते। एंड एस्ट्रोनॉट्स जो खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में भी ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। 6 पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग। हम ऑक्सीजन को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये वेल्डिंग मशीन की जो टिप है इसमें आग नहीं लगती, और आग नहीं लगने की वजह से ये वेल्ड नहीं हो सकता। तो वेल्ड करने के लिए इधर आग की ज़रूरत है, जो कि ऑक्सीजन ही इसको जलने में हेल्प करती है। एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, और अगर हम चाहते हैं कि मेटल को कट करना, तो कट करने के लिए भी हम एक ऐसी मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आग बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। तो उस प्रेशर वाली आग से हम किसी भी मेटल को कट कर सकते हैं। तो वो आग के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ यूज इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। इसीलिए ये कहता है कि ऑक्सीजन जो है वो वेल्ड करने के लिए और कटिंग मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। 7 पॉइंट है रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी।
रॉकेट्स जो होते हैं, जो स्पेस में भेजे जाते हैं, इनको भी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी, अपने खलाई सफ़र के लिए। तो इनको लिक्विड ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं तो ज़्यादा दिन उनको वहाँ रहना पड़ता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो सकती है। इस वजह से वो लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जाते हैं ताकि ज़्यादा दिन जो है वहाँ पर सांस ले सकें और ज़िंदा रह सकें। यहाँ आपको कुछ डायग्राम दिखाई हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन, अगर लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो वो किस तरह की दिखती है, और इसको हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से पोर कर सकते हैं या अंडेल सकते हैं। जैसे पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अंडेलते हैं, इसी तरह लिक्विड ऑक्सीजन को भी हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अंडेल सकते हैं। तो ये आपके सामने है लिक्विड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर है सी डाइवर्स। ये देखें कि सी डाइवर्स समंदर की गहराई में हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करने आए हैं या कुछ मालूमात के लिए आए हैं। तो इनको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है ताकि ये बार बार समंदर की सतह पर ना इनको जाना पड़े और अपने आसानी से वो रिसर्च कर सकें। ये एक एक्टिविटी है जिसको करने के लिए यू विल नीड, आपको ज़रूरत है प्लास्टिक ट्रफ की। ट्रफ किसी प्याले को कहते हैं, गहरे प्याले को। तो ये एक गहरा प्याला है जो आपको चाहिए जिसमें पानी आ सके। दूसरा आपको चाहिए अ कैंडल, एक मोमबत्ती चाहिए। तीसरे नंबर पे अ ग्लास टम्बलर। ऐसे गिलास को ग्लास टम्बलर कहते हैं जिसके हैंडल ना हो, यानी ये गिलास है, पानी वाला गिलास है, पर इसके हैंडल नहीं होता, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। मैच बॉक्स, मोमबत्ती या कैंडल को आग लगाने के लिए मैच बॉक्स चाहिए। वाटर, पानी चाहिए ये एक्टिविटी करने के लिए। और ये तमाम सामान आपको ज़रूरी है इस एक्टिविटी को करने के लिए, और ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फिक्स अ कैंडल इन अ प्लास्टिक ट्रफ। सबसे पहले आपने ये प्लास्टिक के ट्रफ के अंदर कैंडल को फिक्स करना है ताकि ये गिर ना जाए। दूसरे नंबर पे पोर सम वाटर इन द ट्रफ। आपने कुछ पानी जो है वो इस ट्रफ के अंदर डाल देना है, यानी इस प्याले के अंदर कुछ पानी डाल देना है। लाइट द कैंडल, उसके बाद आपने कैंडल को जलाना है। लाइट का मतलब होता है जलाना। 4 पॉइंट है, इन्वर्ट अ ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। इस फोर्थ पॉइंट में आपने जो ग्लास टम्बलर है, यानी कि गिलास जो है, इसको इन्वर्ट करना है, यानी उल्टा कर देना है कैंडल के ऊपर। उसके बाद नतीजा क्या होगा, यू विल सी दैट, आप देखोगे कि द कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग फॉर सम टाइम। कुछ टाइम तो कैंडल जो है वो जलती रहेगी, एंड देन पुट्स ऑफ, और फिर वो बुझ जाएगी। द वाटर राइजेज इन द ग्लास टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक पानी जो है वो ग्लास के अंदर राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। थिंग्स टू थिंक, क्या चीज़ सोचने वाली है। क्वेश्चन है वाई डज़ द फ्लेम गो ऑफ, कि ये जो फ्लेम है, ये जो कैंडल का फ्लेम है, क्यों ऑफ हो गया। वाई हैज़ वाटर राइजन इन द टम्बलर, ग्लास टम्बलर के अंदर पानी ऊपर की तरफ क्यों गया। ये दो क्वेश्चन है। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई डज़ द फ्लेम गो ऑफ, कि शोला क्यों बुझ गया। इसकी वजह है कि गिलास चूँकि एक छोटा है, इस छोटे से गिलास में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है। इस वजह से जब तक ये ऑक्सीजन होती है, ये कैंडल इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है। जब ये ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो ये लाइट भी जो है, आग भी जलना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आग के जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है वाई हैज़ वाटर राइजन इन द ग्लास, कि गिलास के अंदर पानी जो है क्यों चला गया, या गिलास के अंदर पानी की सतह क्यों बुलंद हो गई। तो इसकी वजह यह है कि पहले गिलास के अंदर ऑक्सीजन थी। ये ऑक्सीजन जो है इस बाहर वाले पानी को अंदर आने की जगह नहीं दे रही थी। जैसे ही ये ऑक्सीजन गिलास के अंदर ख़त्म हो गई तो गिलास के अंदर एक खाली जगह पैदा हो जाती है। जैसे ही ये खाली जगह पैदा हो जाती है तो पानी को अंदर जाने के लिए भी जगह मिल जाती है, इसलिए बाहर वाला पानी अंदर आ जाता है। या दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है कि चूँकि पहले अंदर ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो था वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर था। जैसे ही अंदर वाली ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो अंदर जो है हवा का प्रेशर कम हो गया, और बाहर जो हवा है उसका प्रेशर अंदर वाली हवा से ज़्यादा हो गया। तो बाहर वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो बाहर वाली हवा है
वो इस पानी को गिलास के अंदर मूव करती है, तो जो ये पानी है वो गिलास के अंदर राइज़ हो जाता है। तो ये वो डायग्राम, सेम यही डायग्राम है कि यहाँ देख सकते हैं एरो, ये हवा का प्रेशर है जो पानी को अंदर भेज रहा है। यहाँ भी एरोज़ देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कैंडल इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर अंदर कम हो जाता है और बाहर वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर जो है वो पानी को गिलास टम्बलर के अंदर भेज देता है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।